हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ। चैप्टर नंबर है 10 मेंसुरेशन। ट्राई दीज है पेज नंबर 206 का क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वो देखिए ध्यान से और समझिए। यहाँ ये चीज करने पर आपका जो है पेरीमीटर का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। पेरीमीटर जो कि आप 3rd 4th 5th से करते आ रहे हैं, वही जो चीज है वो यहाँ पर भी है। अभी आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल है, सिर्फ आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे एक जो प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है वो काफी अच्छी होती है। प्रैक्टिकल करके अगर आप कुछ समझते हैं सीखते हैं तो वो काफी अच्छा होता है। तो आपको करना क्या है, वो जबरदस्त ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मेजर एंड राइट द लेंथ्स ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ पेज ऑफ योर नोट। आपको क्या करना है, मेजर करना, मापना है और फिर राइट करना है लेंथ को, 4 साइड्स की लेंथ को, आपकी जो नोटबुक है उसके पेज की 4 साइड्स की लेंथ। इतना क्लियर हो गया। ये टुकड़ों में मैंने आपको बताया, मतलब आपको अपनी नोटबुक की 4 साइड्स की लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, मेजर करने के बाद द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स, वो फिर आपको यहाँ पर ये उसको ले लेंगे। आप मान लेते हैं कि जो आपके सामने रेक्टेंगल नजर आ रहा है वही जो है आपका क्या पेज होगा। चलिए ये नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो आप स्केल से भी बना सकते हैं और आप इसको रफली भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया एक बार के लिए, वैसे ये स्क्वायर लग रहा है तो इसको मिटो करके रेक्टेंगल बनाए, या फिर रेक्टेंगल तो हमारे पास है ना, ये लीजिए, ये रेक्टेंगल हो गया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर हमें जो है ना इनकी जो लेंथ है वो लिखनी होगी। जैसे ये A हो गई, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, AB की लेंथ मतलब जो पेज है ये वाली लेंथ। अब पेज ऐसे नहीं है, घुमा हुआ है, तो आप इसको घुमा सकते हैं। वैसे एक बार के लिए इतना ही समझिए कि ये रेक्टेंगल है इस प्रकार से, नहीं फिर इसको दूसरी तरीके से ले लेते हैं। इसको घुमा दे, आपका पेज ऐसे होता है, आप यही कह रहे हैं। अब ठीक है, तो ये वाला जो पेज है, तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनकी लेंथ है वो लिख देते हैं A, B, C एंड D। इतना हमने कर दिया। अब जो AB की लेंथ, जो मेरे पास तो A4 शीट है, तो A4 शीट के अंदर ये जो लेंथ है, ब्रेथ है वो 21 सेंटीमीटर और जो इसकी लेंथ है, जो ज्यादा वाली जो पार्ट है वो है 29.7 अबाउट सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? ओके, तो इतना होने के बाद अब है इसी प्रकार से जो ये वाली चीज निकली है, तो ये भी 29.7 सेंटीमीटर ही होगी AD, क्योंकि ये वाली लेंथ और जो ये वाली लेंथ है दोनों बराबर होगी। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। इसी प्रकार से जो AB 21 सेंटीमीटर है तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ये क्लियर हो गया आपको? यही वाली जो वैल्यूज है अब हमें पुट करनी हो। मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर। AB की लेंथ जो हमने निकाली वो 21 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 21। अब BC जो है हमने निकाली, जो ये BC है 29.7 सेंटीमीटर, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी 29.7। नेक्स्ट है CD जो कि है ये वाली जो हमने निकाली 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख दी। नाउ द लास्ट साइड DA जो कि हमें यहाँ पर लिखनी है और जो कि ये है और ये 29.7 सेंटीमीटर है जो कि मैंने निकाली है। A4 शीट आपकी अलग हो सकती और हर बच्चे की जो ये वैल्यू है ये अलग अलग हो सकती, ठीक है ना। तो 29.7 आप यहाँ पर लिखेंगे। कई बार होता है स्पेस कम होता है तो या तो छोटे छोटे लिख दो या फिर ऊपर लिख करके, जैसे मान लिया मैंने 29.7 इधर लिख दिया और ऐसे निशान बना दी, तो ऐसा कर दीजिए। ठीक है, अगर जगह कम है तो, नहीं तो थोड़ा छोटा छोटा लिख देते हैं तब भी हो। अब ये सारी प्लस करने के बाद कितनी वैल्यू है, तो सारी प्लस करते हैं 21। याद रखिए डेसिमल नहीं है तो हम इसको ऐसे। नेक्स्ट है 29.7
7, फिर 21, फिर 29.7। अब इनको प्लस करें, 0 + 7 + 0 + 7 14, 4 डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और फिर 1 आ गई कैरी, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 11 + 1 12, 12 + 9 12 + 9 कितना हुआ 21, राइट 21। तो उसका 1 जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पर, और 2 गया यहाँ, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख, 101.4 सेंटीमीटर। ये गलत हो सकता है तो इसके लिए बार इसको चेक कर ले। 0 + 7, 7 + 7 14, 4 1, 1 + 1 2 + 9 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21 1 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10। ओके, यही होगा इसका आंसर, हमने सही किया 101.4 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेज। अब टीचर कहते चलो ये वाला जो आपने वैल्यू निकाली एक्चुअल में ये पेरीमीटर ही तो है, तो आप सीधा डायरेक्टली ये लिख देंगे कि ये है 101.4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर टीचर ये कहते हैं कि भाई आपको ये करना है, किस प्रकार से आपको ये करना है कि तरीके से रेक्टेंगल का पेरीमीटर जैसे निकालते हैं उस प्रकार से, तो मैं थोड़ा ये आगे का पार्ट करवा रहा हूँ, नहीं तो आगे का पार्ट आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पूरे मार्क्स चाहिए, अगर ज़्यादा मार्क्स का आ जाता है तो आपको ये इस तरीके से कर लेना, ठीक है। बाकी इतना कर दिया ओके है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर टीचर कहें कि इसको भी निकाल के दिखा दो तो आप निकाल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, गुड। वैसे तो पेरीमीटर क्या होता है भाई, चारों साइडों का प्लस ही है, और अगर ये रेक्टेंगल का हिसाब लगा करके निकालना हो तो फिर आप क्या कर, इन द रेक्टेंगुलर पेज लेंथ है वो आपने निकाली 29.7 सेंटीमीटर, तो वो लिख दी हमने, और जो ब्रेथ है वो है कितनी 21 सेंटीमीटर। तो फिर पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, पेरीमीटर = 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ जो है वो 29.7 है, प्लस में ब्रेथ जो है वो ये वाली है 21 सेंटीमीटर, = 2 × 29.7 को 21.0 से प्लस करेंगे तो 7 आया, 9 + 1 10, 0 1 1 + 2 3, 3 + 2 5, 50.7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता, तो 2 7 जा 14, 1 2 0 जा 0, 0 + 1 कितना होगा 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल ये तो बाद में लगा, ठीक है। और अब 2 × 5 10, 101.4 हो गया। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी, तो इसलिए ये डेसिमल यहाँ पे लगा, ठीक है। हमने पहले लगा दिया था, वैसे ये जरूरत नहीं थी। तो ये हो गया = 101.4 सेंटीमीटर। याद रहे यूनिट सेंटीमीटर में आएगी, स्क्वायर सेंटीमीटर में नहीं, क्योंकि ये एक लेंथ ही तो है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर टीचर कहे या ज़्यादा मार्क्स का हो तो फिर आप इसको इस प्रकार से करेंगे, नहीं तो इतना भी कर देंगे तो ये ओके है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।